नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत ने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 5 जून 2022 न्याय के देवता कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। वक्री अवस्था में ही शनिदेव राशि परिवर्तन भी करेंगे और 12 जुलाई को मकर राशि में गोचर करेंगे। शनि के वक्री होने, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने एवं 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करने का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे शनिदेव के वक्री होने का क्या अर्थ है, वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर उसके बाद बात करेंगे शनि के वक्री होने का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वीडियो के अंत में उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 जून 2022 कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और अगले 141 दिनों तक शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। हालांकि इस दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 12 जुलाई को मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। पहले समझते हैं कि वक्री का क्या अर्थ है। इस सौर मंडल में सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और पूरे 76 दिन के लिए। शुक्र और देवगुरु 1 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं। शुक्र 45 दिनों के लिए और देवगुरु 123 दिनों के लिए वक्री रहते हैं, जबकि शनिदेव औसतन 140 दिन वक्री रहते हैं। बुध ग्रह 1 वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और लगभग 23 दिन तक वक्री अवस्था में एक बार में रहते हैं। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री ग्रह वक्री अवस्था में पृथ्वी से निकटतम दूरी पर रहते हैं और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर डालते हैं। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे में वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अपना पूर्ण प्रभाव इस चराचर जगत पर डालता है। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल देंगे। ऐसे में शनिदेव कुंभ और मकर राशि और तुला राशि से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कि नक्षत्र। तो इस पूरे गोचर काल में शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इस गोचर काल में शनिदेव पर मंगल का पूर्ण प्रभाव रहेगा। तो किन जातकों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा शनि के वक्री होने का? वो जातक जिनकी राशि शनि या मंगल से संबंधित है, जैसे मकर,
कुंभ, तुला, मेष या वृश्चिक राशि, वो राशियां शनिदेव के वक्री होने पर ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही जिन जातकों की मंगल या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। 12 जुलाई तक शनि नवांश में तुला राशि में होंगे और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। ऐसे में 12 जुलाई तक शनिदेव अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। 13 जुलाई को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो कन्या नवांश में गोचर करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में। कन्या राशि बुध की राशि है जो शनि के मित्र हैं। ऐसे में कन्या नवांश में भी शनिदेव बहुत अच्छा फल देंगे। तो इस तरह से इस वक्री अवस्था में शनिदेव का गोचर जब नवांश में तुला राशि में होंगे या नवांश में कन्या राशि में होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और ये स्थिति 28 अगस्त तक रहेगी। 28 अगस्त को शनि का गोचर सिंह नवांश में होगा और सिंह राशि सूर्य की राशि है जो नैसर्गिक रूप से शत्रु राशि है। उसमें ज़्यादा शनि कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, तो 28 अगस्त के बाद विशेष सावधानी और उपाय करने होंगे। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये जो समय है ये अपने भीतर झांकने का समय होता है। पूर्व में साल भर हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई, जिससे कि अपेक्षित लाभ नहीं मिला, इसकी एनालिसिस करने का समय रहता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और उसमें सुधार करने का होता है। तो इस तरह से वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा मैंने कर ली है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए बात करते हैं विभिन्न राशियों पर वक्री शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र शनिदेव के परम मित्र हैं और शनिदेव का गोचर कुंडली के 10वें भाव में हो रहा है कुंभ राशि में और यहाँ पर शनिदेव शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शश महापुरुष राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शनिदेव का गोचर केंद्र के भाव में हो और अपनी ही राशि में हो। तो यहाँ 10वां भाव केंद्र का भाव है और शनि का गोचर कुंभ राशि में है, इसलिए शश राजयोग बन गया। शनिदेव कर्म के कारक हैं और कर्म के भाव में ही गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उछाल आएगी। शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है जो मंगल का नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने से आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा प्राप्त होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है देवगुरु का। देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में हो रहा है अपनी ही राशि स्वराशि में और देवगुरु यहाँ पर अत्यंत बलवान हैं। देवगुरु धन के कारक हैं और स्वराशि में गोचर करते हुए प्रबल धन लाभ कराएंगे, क्योंकि शनिदेव और देवगुरु में तात्कालिक मैत्री संबंध है और यहाँ पर 6ठे भाव में केतु का गोचर है और केतु की दृष्टि भी 10वें भाव पर पड़ रही है। यहाँ मैंने केवल शनि, गुरु, राहु और केतु को ही दर्शाया है, अन्य ग्रहों को नहीं दर्शाया है, क्योंकि अन्य ग्रह राशि परिवर्तन करते रहेंगे। केवल गुरु, राहु और केतु ऐसे हैं जो कि अस्थायी रूप से 23 अक्टूबर तक इसी स्थिति में रहेंगे। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं और केतु की दृष्टि जब कर्म भाव पर पड़ेगी, शनि पर पड़ेगी,
तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ा परिवर्तन होगा। आपको कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का कार्य मिल सकता है। खासकर अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, इंजीनियर हैं या आर्किटेक्ट हैं, भवन निर्माण संबंधी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसे आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, क्योंकि मंगल, शनि और देवगुरु तीनों ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एज ए बिल्डर, एज ए आर्किटेक्ट आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। और अगर आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अगर आप मेटल और मेडिसिन्स के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, माइंस और मिनरल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या ट्रेवल और टूरिज़्म से जुड़े हैं तो वहाँ भी कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये परिवर्तन सकारात्मक होगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल की ही राशि में शनि का गोचर हो रहा है, तो विदेश से भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है, किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार व्यवसाय से आपको मिल सकता है। और चूँकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक है, तो अचानक से आपको मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ आप मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश विदेश में अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे और खुद के लिए भी मान सम्मान, धन, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र होता है। 12 जुलाई तक शनि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे और तो धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 12 जुलाई तक तुला नवांश में गोचर करेंगे और तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि होती, तो यहाँ पर शनिदेव उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। और चूँकि केतु की भी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो विदेश से धन प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं। अचानक से कोई ऐसा प्रकरण आएगा जिससे कि आपको विदेश से बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त हो जाएगा। चूँकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, अष्टम भाव रिसर्च का होता है, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में आप कोई नई खोज कर सकते हैं। शनिदेव शश राजयोग बना रहे हैं, अष्टम भाव में कारक होते हैं, अष्टम भाव आयु का होता है। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपका जीवन, आपकी आयु। अगर आपका जीवन ही नहीं है तो फिर दुनिया के जितने भी सांसारिक सुख हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। तो शनिदेव सबसे पहले आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव के स्वामी है मंगल। तो वैवाहिक संबंधों के लिए शनि का ये गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। शनि आपका विवाह डिले कर सकते हैं या फैमिली लाइफ में एक ठंडेपन की स्थिति ला देंगे, क्योंकि कार्यक्षेत्र में आप इतना अधिक व्यस्त रहेंगे, धन अर्जित करने में आप इतना बिजी हो जाएंगे कि परिवार के लिए समय आपके पास कम बचेगा। तो इसमें आपको सामंजस्य बिठाकर चलना होगा। लेकिन देवगुरु की नवम दृष्टि भी पड़ेगी और देवगुरु विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, दाम्पत्य सुखों को बढ़ाते हैं। तो देवगुरु स्थितियों को संभाल लेंगे और जब आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे तो पारिवारिक जीवन की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। चूँकि शनि और देवगुरु में तात्कालिक मैत्री का संबंध है और देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, तो आपको संतान का भी लाभ होगा, आपका विवाह भी हो सकता है। और छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि
देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है जो शिक्षा के कारक होते हैं, और पंचम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि देवगुरु के मित्र हैं। और बुध धन के भाव के भी कारक हैं। तो पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि से और देवगुरु के एकादश भाव में गोचर होने से आपको धन का लाभ तो होगा ही, धन का संचय भी होगा। और जहाँ तक छात्रों की बात है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कला और साहित्य के क्षेत्र में जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो लोग मेडिकल और सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे सभी छात्रों को सफलता के प्रबल योग बनते हैं। और चूंकि बुध धन भाव के स्वामी हैं, शनि के मित्र हैं, और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव क्या होता है? भौतिक सुखों का होता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन का होता है और माता का होता है। तो यहाँ पर शनि आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी लाभ करा देंगे। और अगर आपके मन में वाहन खरीदने की इच्छा काफ़ी दिनों से थी तो वह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आप खरीद सकते हैं। चूँकि देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं और शनिदेव अष्टम भाव के कारक हैं, तो गुप्त विद्याओं और गुप्त रहस्यों को खोजने में, तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, ससुराल से धन की प्राप्ति हो सकती है, इंश्योरेंस, लॉटरी, शेयर, इन सब से आपको धन मिल सकता है। और साथ ही साथ मार्केटिंग के क्षेत्र से भी आपको पैसा मिलेगा। ऐसी जगह से पैसा आपको मिल सकता है जहाँ से आप सोच नहीं सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी आपको प्राप्त होगी इस गोचर काल में। तो ये स्थिति तो रहेगी 12 जुलाई तक। 12 जुलाई को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में गोचर करेंगे आपके भाग्य भाव में। आइए इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस पर बात करते हैं। 12 जुलाई को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। शनि नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है, धर्म का विचार किया जाता है, अध्यात्म का विचार किया जाता है, यात्रा, देशाटन और पिता का विचार किया जाता है, गुरु का विचार किया जाता है। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर, तो भाग्य साथ देगा और भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। नवम भाव धर्म, अध्यात्म और यात्रा, देशाटन का होता है, तो आप इस समय किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी बहुत दिनों से यात्रा, देशाटन की इच्छा थी तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। और शनिदेव की सीधी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पराक्रम भाव पर, और पराक्रम भाव मंगल का भाव होता है। और शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। और 28 अगस्त तक शनिदेव कन्या नवांश में गोचर करेंगे, जो कि बुध की राशि होती है। तो 28 अगस्त तक भाग्य भी साथ देगा, कर्म भी साथ देगा, पराक्रम पुरुषार्थ भी साथ देगा, और आपके हर कार्य पूरे होंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि शनिदेव का गोचर कन्या नवांश में है और बुध धन के भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन का लाभ कराएंगे। यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि भी पराक्रम भाव पर पड़ रही है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं। शनि परिश्रम के कारक हैं, अनुशासन के कारक हैं। और शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, तो आपके पराक्रम, साहस में वृद्धि होगी और कार्य करने की एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और अब बड़ा से बड़ा कार्य हो, बड़ा से बड़ा लक्ष्य, वो आप पूरा करेंगे। वो सारे कार्य जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, अब इस गोचर काल में वो कार्य पूरा करेंगे। कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं थी, जो रुकावटें थी, वो दूर होंगी।
जिस कार्य को शुरू करने का साहस आप तक नहीं किया आपने, वो कार्य अब आप शुरू कर देंगे और उसे पूरा भी कर ले जाएंगे। आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे शनिदेव, और शनिदेव की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी शुक्र हैं, जो शनि के मित्र हैं। तो 6ठे भाव से संबंधित समस्याओं से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। जैसे कोई पुराना कर्ज था, वो कर्ज आपका उतर जाएगा और आप किसी अच्छे कार्य के लिए, भवन निर्माण के लिए, वाहन क्रय करने के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज आपको मिल जाएगा। हालांकि आज के समय में कर्ज लेना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चूंकि ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं, इसलिए आपको लोन मिल भी जाएगा और आप मकान ले सकते हैं, प्लाट ले सकते हैं या कोई वाहन क्रय कर सकते हैं इस गोचर काल में। जहाँ तक शत्रुता की बात है तो 6ठे भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, और शुक्र के प्रभाव से, चूँकि शुक्र आपके लग्न के भी स्वामी हैं, तो आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा, व्यवहार और वाणी इतनी मधुर होगी कि आपके शत्रु होंगे ही नहीं, और अगर होंगे भी तो वो मंगल के प्रभाव से परास्त हो जाएंगे। साथ ही साथ किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मैटर था, कोई शत्रुता थी, कोई अदावत थी, वो समाप्त हो जाएगी। हो सकता है कोर्ट कचहरी का जो मैटर है वो लोक अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और वहाँ से आपको सफलता मिल जाए। कोई रुकावट, कोई विघ्न बाधा आपके जीवन में, कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में, लव रिलेशंस में, व्यापार के क्षेत्र में आ रही थी, वो बाधा विघ्न भी इस गोचर काल में दूर हो जाएगा। 28 अगस्त तक स्थितियाँ बहुत ही बेहतर रहेंगी। 28 अगस्त के बाद शनि का गोचर सिंह नवांश में होगा, जो कि सूर्य की राशि है, और शनि और सूर्य का संबंध शत्रुवत माना गया है, और ऐसे में सिंह नवांश में शनि बहुत अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो इस समय आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। शनि का उपाय कर लें, बजरंगबली की उपासना निरंतर करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें शनिवार और मंगलवार के दिन। ये सब उपाय करें, और इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जो मैंने आगे बताया है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों और सावधानियों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके
पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।